हरिओम मित्रों, स्वागत है आप सभी लोग का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। कैसे हैं आप सभी लोग और कैसा चल रहा है आप सब लोग का अध्ययन। आशा करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारियों में व्यस्त होंगे। तो आइए आज हम पुनः नल चंपू की तरफ चलते हैं। इसके पहले की कक्षा में हम लोग 16 श्लोक तक पढ़ चुके हैं। आज हम शुरू करेंगे 17वें श्लोक से। यहाँ पर आप देखेंगे पीडीएफ से हमने इसे डाउनलोड किया है। पीडीएफ से पढ़ रहे हैं तो अच्छे से दिखाई नहीं दे रहा है, इसलिए हम अपने पुस्तक का ही फोटो लिए हैं। ये काव्यस्य आम्रफलस्यैव कोमलस्य इतरस्य च बन्धच्छाया विशेषेण रसोऽप्यन्यादृशो भवेत्। त्रिविक्रम भट्ट जी कहते हैं, जो आम्र का फल होता है, आम्र माने आम, आम का जो फल होता है वह अपने डाली में लगकर पकता है तो उसका स्वाद अलग होता है, और बिना पके हरा आम उसका स्वाद अलग होता है। तो काव्यस्य आम्रफलस्यैव, काव्य उसी आम्रफल की तरह है। जो जिस आम्रफल का हरा होता है तो उसका स्वाद अलग होता है, पक जाता है तो उसका स्वाद अलग होता है। कोमलस्य इतरस्य वा, जब आम का फल कोमल होता है, कोमल कब होता है? जब आप पक जाता है। कोमलस्य और इतर, इतर मतलब कोमल के अतिरिक्त, कोमल के अतिरिक्त क्या होता है? कठोर होता है। कोमल और कठोर बंधत छाया विशेषण, बंध माने अपने आम्र जो है अपने डंठल में ही, बंध उसका डंठल से बंधा रहता है, तो डंठल से बंधे रह करके और छाया, छाया में रह करके, छाया विशेष में रह करके जब वह कोमल होता है या फिर वह कच्चा होता है तो उसका रस भी अन्यादृशा भवेत्, अन्य तरह का हो जाता है, दूसरे तरह का हो जाता है। तो उसी तरह से काव्य भी बंध विशेष की छाया में रह करके उसका रस अलग अलग होता है। वह 9 रसों में परिणत होता है। काव्य में 9 रस होते हैं, वह 9 रसों में परिणत होता है। तो उसी आम फल की तरह काव्य भी होता है, जो कोमल और कठोर होता है तो उसका स्वाद अलग अलग होता है। काव्य भी अलग अलग बंधों में, अलग अलग छंदों में रह करके अलग अलग रस विशेष से उसकी जब रचना होती है तो उसका रस भी अलग अलग होता है। आगे चलते हैं। अब यहाँ से गद्यांश शुरू होता है। कविवंशादि वर्णनम, कविवंश का वर्णन हो रहा है। ये जो हमारे कवि हैं महर्षि त्रिविक्रम भट्ट जी, ये अपने वंश का वर्णन करेंगे। अस्ति समस्त मुनि मनुज वृंद वृंदारक वंदनीय पाद अरविंदस्य भगवतः विधेः विश्वव्यापी व्यापार पारवस्यात् अवतीर्णस्य संसारचक्रे क्रतुक्रिया कांड सौंडस्य सांडिल्य नामनो महर्षे वंशा। अब यहाँ पर आप देखेंगे क्रिया सबसे पहले लिख दी गई है। जो हमारे बड़े बड़े कवि हुए हैं उनकी यही एक आइडिया है कि वो क्रिया को पहले ही लिख देते हैं। जैसे हमारे बाणभट्ट जी भी इसी तरह से लिखते हैं,
और कालिदास भी इसी तरह से लिखे हैं, अस्ति कश्चित वाग विशेषः। अस्ति को पहले लिखे हैं बाणभट्ट जी, इसी तरह से अस्ति को पहले लिख देंगे और कौन था उसको बाद में लिखेंगे। तो महर्षि वंशः, महर्षि का वंश अस्ति माने है, एक महर्षि का वंश है। और महर्षि का वंश कैसा है? शांडिल्य नामनो महर्षि वंशः, शांडिल्य नाम का महर्षि का वंश है। अब यहाँ पर देखेंगे महर्षि वंशः, शांडिल्य नामनो षष्ठी विभक्ति है, महर्षि षष्ठी विभक्ति है। शांडिल्य नाम का, शांडिल्य नाम का महर्षि का वंश है। अब यहाँ पर जितने भी षष्ठ्यंत पद होंगे वे सब शांडिल्य नामना महर्षि के विशेषण होंगे। तो देखेंगे समस्त मुनि मनुज वृंद वृंदारक वंदनीय पादारविंदस्य, ये एक पद है, समासिक पद है, ये भी इसी का विशेषण है। उसके बाद भगवतः विधेय विश्वव्यापी व्यापार पारवस्याद अवतीर्णस्य, यह भी इसी का विशेषण है। संसार चक्रे क्रतुक्रिया कांड सौंडस्य, यह भी 3 विशेषण बताए गए हैं। क्रतुक्रिया कांड सौंडस्य, क्रतु माने होता है यज्ञ, यज्ञ क्रिया में, यज्ञ कार्य करने में, यज्ञ कांड में जो सौंड माने निपुण होता है, यज्ञ क्रिया में, यज्ञ कांड में जो निपुण हैं, ऐसे शांडिल्य नामक महर्षि के वंश हैं, महर्षि का वंश है। और कैसा है? समस्त मुनि मनुज वृंद वृंदारक वंदनीय पादारविंदस्य, समस्त संपूर्ण सभी, मुनि मुनि मतलब जानते ही होंगे ऋषि मुनि, समस्त मुनियों के और मनुज मनुष्यों, समस्त मुनि और मनुष्यों के जो समूह है और उन समूहों में वृंदारक माने होता है श्रेष्ठ, समस्त मुनि और मनुज समूहों में, मनुष्यों के समूहों में जो श्रेष्ठ हैं, उन श्रेष्ठियों के द्वारा, वृंदारक माने श्रेष्ठ, उन श्रेष्ठियों के द्वारा वंदनीय है जिनके पाद अरविंदस्य, जिनका पाद अरविंद वंदनीय है, ऐसे शांडिल्य नामनो महर्षि वंशा, ऐसे शांडिल्य नाम का महर्षि का वंश है, शांडिल्य नामक महर्षि का वंश है। शांडिल्य नामक महर्षि का वंश कैसा है? समस्त मुनि मनुज वृंद वृंदारक वंदनीय पादारविंदस्य, संपूर्ण मुनि मनुष्यों के समूह के श्रेष्ठियों द्वारा जिनके पादारविंद वंदनीय है, ऐसे शांडिल्य नामक महर्षि का वंश है। अब आगे कहते हैं भगवताः विधेः विश्वव्यापी व्यापार वस्याद अवतीर्णस्य संसार चक्रे। अब यहाँ पर यह भी हो सकता है प्रश्न कि यदि वो सभी मुनियों के द्वारा, सभी मनुष्यों के समूहों में जो सबसे श्रेष्ठ हैं, उनके द्वारा जिनके चरणों की वंदना की जाती थी, तो वह जो महर्षि शांडिल्य नामक महर्षि का वंश था, उनको धरती पर रहने की क्या आवश्यकता पड़ गई, वो आकाश में ही रहते जब इतने वंदनीय थे। तो कहते हैं भगवतः विधेय, भगवान ब्रह्मा का जो व्यापार है वह विश्वव्यापी व्यापार, विश्वव्यापी है। जैसे किसी का कोई कंपनी होता है तो वो थोड़े दूर में व्यापार चलाने वाला होता है, लेकिन हमारे ब्रह्मा जी के जो कार्य है, जो व्यापार है, वह विश्वव्यापी, पूरे विश्व में फैला हुआ है। तो भगवता विधेय, भगवान ब्रह्मा के विश्वव्यापी, संसार में फैले हुए व्यापार के पारवस्यात, वशीभूत होकर के, उन्हीं व्यापार में ये भी आ गए, तो उसी व्यापार के वशीभूत होकर के संसार चक्रे अवतीर्णस्य, इस संसार चक्र में अवतीर्ण होना पड़ा, वे अवतीर्ण हुए। तो ऐसे महर्षि का वंश था। भगवान ब्रह्मा के
विश्वव्यापी विश्व में फैले हुए व्यापार के वशीभूत होकर के इस संसार में जन्म लिए ऐसे महर्षि के वंश हैं। और कैसा है? क्रतु क्रिया कांड सौंडस्य, यज्ञ क्रिया कांड में जो निपुण है ऐसे सांडिल्य नाम का महर्षि का वंश है। इतना समझ गए होंगे। आगे चलते हैं। आगे देखिए, श्रूयन्ते च यत्र श्रवणोचिताः चन्दनपल्लवाः इव केचित् अनुजानाः शुचया सत्यवाचो विरञ्चि वर्चसोर्चनीया आचारा ब्रह्मविदो ब्राह्मणाः पुण्यजनाश्च न च ये लङ्कापुरुषाः ससूत्राश्च न च ये लम्पटाः प्रसिद्धाश्च न च ये लम्पाकाः कामवर्षाश्च न च ये लङ्घनाः सन्मार्गस्य नववयसोऽपि न च ये लम्बालकाः महाभारतिकाश्च न च ये रङ्गोपजीविनः सेविताप्सरसोऽपि न च ये रम्भयान्विताः। यहाँ पर आपको श्लेष देखने को मिलेगा। श्लेष अलंकार यहाँ पर दर्शनीय है। श्रूयन्ते सुनाई देते हैं, यत्र माने जहाँ, जहाँ कहाँ? उसी सांडिल्य नाम का जो महर्षि का वंश है वहीं पर सुनाई देते हैं, दिखाई देते हैं, जानते हैं लोग। क्या? श्रवणोचित चंदन पल्लवाः इव केचित् अनुजानाः। अनुजान होता है, विद्वान को कहते हैं अनुजान। शुचयः सत्यवाचो विरञ्चि वर्चसो अर्चनीया ब्रह्मविदो ब्राह्मणा। श्रवणोचित, श्रवण माने होता है कान। कान में चंदन का पल्लव पहना जाता है सजाने के लिए, जो श्रवणों के लिए उचित है, कर्ण के लिए उचित है, कान की शोभा बढ़ाने वाले हैं। श्रवणोचित चंदन पल्लवा इव, कान में जो उचित लगता है ऐसे चंदन पल्लव की तरह। केचित अनुचाना, कुछ विद्वान। शुचया, शुचि माना होता पवित्र, कुछ विद्वान जो पवित्र हैं। सत्यवाचा, सत्य बोलने वाले हैं। विरंच माने ब्रह्मा, ब्रह्म के वर्चसा तेज से, ब्रह्म के तेज से अर्चनीय आचार वाले, जिनके आचरण की वंदना होती है, अर्चना होती है, ऐसे ब्रह्मविदो ब्राह्मणा, ब्रह्म को जानने वाले ब्राह्मण लोग हैं। सुनाई देते हैं, सुनाई पड़ते हैं। यत्र श्रूयन्ते, जहाँ पर सुनाई पड़ते हैं। क्या? श्रवणोचित चंदन पल्लवाहिव। अब चंदन पल्लवाहिव, श्रवणोचित, चंदन के पल्लव को कान में तो पहना जाता है, तो इसलिए श्रवण की उचित हो गया, तो कान के अनुसार हो गया, उपयोगी हो गया। किंतु ये जो विद्वान लोग हैं वो कैसे कान के उपयोगी हो गए, जो पल्लव की, चंदन के पल्लव की तरह बताया जा रहा है इनको? तो कहते हैं इनकी जो महिमा है, इनकी जो प्रसिद्धि है, ये वहाँ पर हर कोई कहता है और हर किसी के कान में ये गूंजता रहता है। हर कोई इन्हीं की कहानी को, इन्हीं ब्राह्मणों की, इन्हीं विद्वानों की कहानी को सुनता रहता है। इसीलिए श्रवणोचित चंदन पल्लवायु, जैसे चंदन का पल्लव कान में पहना जाता है, उसी तरह से इनकी प्रसिद्धि, उस सांडिल्य नाम के लोगों की प्रसिद्धि लोगों के कान में हमेशा सुनाई पड़ती है। श्रूयन्ते सुनाई पड़ती है। तो श्रवण के उचित, कर्ण के उचित जो चंदन के पल्लव की तरह है, ऐसे विद्वान लोग, शुचया पवित्र विद्वान, सत्यवादी विद्वान, जो ब्रह्मा के वर्चस्व माने होता है तेज, ब्रह्म के तेज से आचार, जिनका आचरण ब्रह्म के तेज की तरह है, ऐसे अर्चनीय
वंदनीय ब्रह्मविद ब्राह्मणा, ब्रह्म को जानने वाले ब्राह्मण लोग हैं। आगे देखिए, पुण्य जनाश्च न चाहिए लंका पुरुषा। पुण्य माने होता है पवित्र, पवित्र जन है। वहाँ के लोग जो सांडिल्य नाम के वंश में रहने वाले लोग हैं वे पुण्य जना पवित्र हैं, लेकिन वे न चाहिए लंका पुरुषा, वे लंका पुरुष नहीं है, लंका में रहने वाले नहीं है। पवित्र राक्षस लोग को भी कहते हैं, राक्षस लोग भी पवित्र हैं। तो अगर यहाँ पर लंका पुरुषा नहीं कहते तो अर्थ हो जाता वे राक्षस हैं। तो कहते हैं नहीं नहीं, वो लंका पुरुष नहीं है, किंतु वे पवित्र हैं, लंका में रहने वाले नहीं हैं। पुण्य जनाश्च न चाहिए लंका पुरुषा, वे पवित्र लोग हैं, लेकिन वे राक्षस नहीं हैं। ससूत्राश्च न चाहिए लंपाटा, लंपट कहते हैं दुष्ट को, धूर्त को। ये जो सांडिल्य में वंश में रहने वाले लोग हैं, ससूत्राश्च, ये यज्ञोपवीत इत्यादि जो धागा होता है, जनेऊ होता है, उसको पहने हैं। ससूत्राश्च यज्ञोपवीत से युक्त हैं, किंतु ये लंपाटा नहीं है, दुष्ट नहीं है। अथवा ससूत्राश्च लंबे बालों वाले भी होते हैं, लेकिन वो क्या होते हैं, लंपाटा, दुष्ट होते हैं। दुष्ट नहीं है, सूत्रों से युक्त तो हैं। यदि ये यहाँ लंपाटा नहीं कहा जाता तो ससूत्राश्च लंबे बालों वाले हो जाते। तो इसीलिए कहा गया ससूत्राश्च न चाहिए लंपाटा, किंतु ये लंपट नहीं है। अथवा यहाँ पर एंगा पदांता दति लगा है सूत्र, तो ये अलग हो जाएगा, न चाहिए अलंपाटा। पट होता है वस्त्र, अलम माने पर्याप्त, पर्याप्त वस्त्र वाले न नहीं है। जनेऊ को धारण करने वाले हैं, ससूत्राश्च जनेऊ से युक्त हैं, किंतु ये अलंपाटा न, पर्याप्त वस्त्र वाले नहीं हैं। एक ही वस्त्र पहनते हैं, एक धोती पहन लिए बस हो गया उनका काम। आगे देखिए, प्रसिद्धाश्च न चाहिए लंपाका, प्रसिद्ध हैं किंतु ये अलंपाक नहीं है। अलंपाक, अलम माने होता है पर्याप्त, पाक माने पकाने वाले, न माने नहीं। ये प्रसिद्ध तो है, इनकी प्रसिद्धि है, किंतु ये अलम अधिक पकाने वाले नहीं हैं, अधिक खाने वाले नहीं हैं। काम वर्षाश्च न चाहिए लंघना, काम वर्षाश्च काम की वर्षा करने वाले हैं, आप जो कामना करें उसको दे देने वाले हैं, किंतु ये अलंघना, घन माने होता है बादल, बादल नहीं है। अलम माने पर्याप्त, घना माने बादल, न माने नहीं, ये पर्याप्त बादल नहीं है। बादल जो है पानी की वर्षा कराते हैं, किंतु यहाँ के जो लोग हैं वे काम वर्षा कराते, आप जो भी कामना करें वे लोग दे देने वाले हैं। काम वर्षाश्च, काम की वर्षा करने वाले, कामनाओं की वर्षा करने वाले हैं, जो जिसको चाहिए होता है वे लोग उसको दे देते हैं। ना चाहिए अलंघना सन्मार्गस्य, किंतु ये लंघना सन्मार्गस्य न, सत्य के मार्ग को लांघते नहीं है। और दूसरा अर्थ ये है कि अलम घना ना, पर्याप्त बादल नहीं। काम की वर्षा को तो वर्षा तो करवाते हैं, काम वर्षा तो करवाते हैं, किंतु ये अलम घना ना, बादल नहीं है, पर्याप्त बादल नहीं है। और काम वर्षा, काम की वर्षा करवाते हैं, जो चाहे वो दे देते हैं, किंतु सन्मार्गस्य लंघना ना, सत्य के मार्ग को लांघते नहीं है, मतलब गलत मार्ग पर नहीं जाते हैं, सही मार्ग पर रहते हैं। नव वयसोऽपि, नव वयसोऽपि न चाहिए लंबाल का, नव वयसो, नव माने नई नई, वयस माने आयु वाले, नई उम्र वाले, नई आयु वाले होते हुए भी न चाहिए लंबाल का।
लम माने लंबे लंबे, बालका माने बाल हैं, बाल वाले। जैसे नई नई उम्र होती है तो लंबे लंबे बाल रखते हैं, फैशन होता है। तो यहाँ के जो युवा जन लोग हैं, युवा ब्राह्मण हैं, वे नव वयस तो हैं, नई आयु वाले तो हैं, नव युवक तो हैं, किंतु बाल का न, लंबे बाल वाले नहीं हैं। और दूसरा अर्थ ये है अलम बाल का ना, अलम माने पर्याप्त, बाल का बालक बुद्धि वाले। नई आयु तो है किंतु उनमें बालक बुद्धि नहीं है, परिपक्वता आ गई है, परिपक्व है। आगे देखिए, महाभारतिकाश्च न चाहिए रंगोपजीविनः। महाभारतिकाश्च, ये भरत मुनि का जो नाट्य शास्त्र है वे उनमें रति रखने वाले हैं, उसको जानने वाले हैं, रंगमंच पर मंचन कर लेने वाले हैं, उसको मंचन को जानने वाले हैं, किंतु ये रंगोपजीविना ना, उस पर रंगमंच पर मंचन करके अपना जीविका चलाएं, ऐसा नहीं है। अथवा ये अरंगोपजीविना, जो राजा के समीप में जाकर के अपना नाट्य दर्शन दिखाएं और उससे उपजीविका चलाएं अपनी, ऐसा नहीं करते हैं। वे नाट्य शास्त्र, कथक, नृत्य, वादन इत्यादि जानते हैं, किंतु वो राजाश्रय में नहीं रहते हैं। आगे, सेविता अप्सरसोपि न चाहिए रंभयान्विता। ये सेविता सेवन करते हैं अप्सरा का, किंतु ये रंभयान्विता नहीं है, रंभा से अन्वित नहीं। रंभा इत्यादि जो अप्सराएं, रंभा अप्सरा का नाम है, तो रंभा इत्यादि जो अप्सराएं हैं उनसे युक्त नहीं है। तो आप कहेंगे अप्सरा का सेवन करते हैं तो रंभा इत्यादि से युक्त नहीं, तब कौन सी अप्सरा आ गई? तो अब यहाँ पर अप्सरा का अर्थ है, अप माने होता है जल, सरस माने होता है सरोवर, तालाब। जल का जो तालाब है उसका सेवन करते हैं। सेविता अप्सरसा, अप्सरस पानी के सरोवर का ये सेवन करने वाले हैं। पानी का जो सरोवर होता है उसका सेवन करते हुए भी, अब सेविता अप्सरसो अपि, अप्सरस का भी, जल के सरोवर का भी सेवन करते हुए भी ये रंभयान्विता न, ये रंभा से अन्वित, रंभा से युक्त नहीं है। अथवा ये अरंभयान्विता, अरम माने पर्याप्त, भयान्विता, भय माने होता है डर, डर से अन्वित नहीं। अब कहेंगे कि जब तालाब से ये जल पीते हैं, नहाते हैं, तो इनको जल में बहुत सारे जीव होते हैं जिनसे डरना चाहिए, तो ये कहते हैं भयान्विता ना, अरम भयान्विता ना। अरम माने पर्याप्त, अरम माने शत्रु, शत्रुओं से, जल में रहने वाले जो शत्रु हैं उनसे भयान्वित नहीं है। जल का तो सेवन करते हैं, सरोवर के जल का सेवन करते हैं, किंतु उनमें रहने वाले शत्रुओं से भयान्विता ना, डरते नहीं हैं। अथवा अप्सरा का सेवन करते हैं, किंतु ये रंभा से युक्त नहीं है। वीडियो अधिक बड़ी ना हो जाए, लंबी ना हो जाए, इसलिए हम इसको यहीं तक रखते हैं। आगे की वीडियो में हम इससे आगे देखेंगे। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तब तक के लिए नमो नमः। इति।